कई बार न्यू एज पेरेंट्स ओपीडी में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम, जैसे कि आजकल बताते हैं पेरेंटिंग में कनेक्ट बिफोर करेक्ट, तो वैसे हम बच्चों के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कभी बच्चा किसी बात पे जिद करने लग जाए, बात न सुने, टैंट्रम शो करने लग जाए, तो उसको कैसे हैंडल करें। ऑफ कोर्स ये एक जेन्युइन इशू है जिस पे डिस्कशन होना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर संगीता जोशी, एक पीडियाट्रिशियन, काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कनेक्शन के बारे में बात की है, हमने उसमें क्वालिटी टाइम के बारे में बात की है, हमने बच्चों से कैसे कनेक्ट करना है ये जाना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे करेक्शन की, बच्चों को करेक्ट कैसे करें। तो हमारे पेरेंटिंग में करेक्शन के कई मॉडल्स हैं। मोस्ट कॉमन मॉडल्स बीइंग नंबर 1, जो कि एज ओल्ड है, दैट इज कैरेट एंड स्टिक मॉडल, एंड अनदर वन वेरी पॉपुलर नाउअडेज इज अवॉइड एंड इग्नोर। तो चलिए पहले बात करते हैं कैरेट एंड स्टिक मॉडल की। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कैरेट, कैरेट मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ गिफ्ट को, कुछ रिवॉर्ड्स को। इट एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल डू गुड गेट गुड। और ये ना केवल पेरेंटिंग में बट ये एडल्ट्स में, कई सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इसको यूज किया जाता है। The corporate world uses both carrots and sticks. Finding the right balance is key. So carrot मतलब getting rewards for whatever you do good, and stick मतलब beating। तो जो रिवॉर्ड की बात की जाती है, अगर बच्चों में हम रिवॉर्ड की बात करें तो कई बार वो गिफ्ट ना होके और कई बार उसको ब्राइब की तरह माना जाता है। जैसे बहुत बार मदर्स बच्चों को बोलती है, इस बार क्लास में फर्स्ट आना तो तुमको एक बड़ा सा टॉय मिलेगा। बच्चा खुश हो जाता है, शायद एफर्ट भी करता है, टॉय मिल भी गया। अब नेक्स्ट टाइम मम्मी कहती हैं, आज होमवर्क फटाक से पूरा कर लो, तुमको 2 आइसक्रीम लेके दूंगी। तो इस तरह ये सब कंटिन्यू होता जाता है। और जब एक बार फिर मदर बोलती हैं कि इस बार बोर्ड में तुमको मेरिट में आना है, तो उसमें बच्चे का क्या रिस्पॉन्स होता है, मम्मी मुझे दोगी क्या। तो दैट मीन्स बच्चा ब्राइब के तौर पे या कुछ मिलने के तौर पे वो एक्ट करता है और वो उसका रूटीन इंस्टिंक्ट नहीं होता। सो इन अ वे दिस कैरेट टेक्निक may not be very useful. And as far as stick is concerned, पुराने ज़माने में ये बात शायद चल जाती थी, क्योंकि उस दौरान अधिकतर बच्चों को गलती करने पर पनिशमेंट मिलती थी, तो इट वॉज नथिंग अनयूजुअल और नथिंग न्यू फॉर एनीबडी। लेकिन इस दौर में दिस स्टिक वाला प्रोसेस विल नॉट एक्ट, एंड बेसिकली स्टिक या फिजिकल पनिशमेंट इज अ नेगेटिव reinforcement. As we say, every child is different. किसी बच्चे में ये वर्क कर सकता है, बट यूजुअली बच्चे को हर्ट करना, अब्यूज करना, फिजिकली टॉर्चर करना, दीज आर नॉट द गुड थिंग्स टू बी डन। ये बेसिकली नेगेटिव reinforcement करवाती हैं। एंड स्टिक का मेन पर्पस है टू मोटिवेट एंड टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, टू मेंटेन द डिसिप्लिन। अब जैसे पहले बताया, दिस मॉडल कैन बी यूज फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज सारे एडल्ट्स हैं, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड है, सो दे मस्ट नो द कॉन्सिक्वेंसेस और डिसिप्लिनरी एक्शन दैट कुड बी टेकन अगर उन्होंने सही काम नहीं किया। बट
for growing children जिनका prefrontal cortex is not well developed, it is yet to mature, उन लोगों में अगर डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जाए तो दैट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन देयर ग्रोइंग ब्रेन। इसलिए दिस मॉडल मे नॉट बी वेरी यूजफुल फॉर आवर ग्रोइंग चिल्ड्रन, लेकिन यस एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। तो किसी के बच्चे में इफ इट वर्क्स देन इट कैन बी यूज, बट बाय एंड लार्ज carrot and stick may not be that useful in current scenario. So for that, our alternative model of award and ignore is there, about which we would be talking in our next video. So mommies, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विथ अदर पेरेंट्स। थैंक यू।